हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो? मजे में हो ना? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज है 8 जुलाई और डे है वेंसडे। तो आज मैं आप सभी के साथ अपनी फैमिली का हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट टू डिनर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैं हर बच्चे का फेवरेट नाश्ता बनाने वाली हूँ और वो एक ऐसा नाश्ता है, बच्चे जब जिद पकड़ लेते हैं कि उन्हें खाना है, लेकिन मम्मियों के पास इतना आसान भी नहीं होता कि वो हर वक्त बना सके। लेकिन वो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। आइए देखते हैं हमारा आज का ये रूटीन। आज हस्बैंड की ड्यूटी है और उनको ड्यूटी के लिए टाइम से निकलना होता है, तो इस टाइम पर वो निकल चुके हैं 9 बजे। कोशिश उनकी वही होती है, भले वो मेरे से देर हो जाए कभी कभी थोड़ा बहुत। और यहाँ पर चिड़ियों का जो ये पेयर है, ये आजकल घर पे ही रहते हैं। मतलब सुबह जब मैं विंडो खोल रही हूँ 2 दिन से, मैं देख रही हूँ कि बाहर चिड़ा नहीं बैठा है। मतलब एक जन बाहर रहते थे, एक जन अंदर रहते थे ना, ये लोग कपल में। एक बच्चे के पास रहती थी माँ और वो बाहर रहते थे उनके। और अब ये दोनों लोग यहीं रहते हैं। मतलब सुबह जब मैंने ये खोली जाली तो ये दोनों ऊपर ही बैठे हुए थे और पंखा दूर है। ऐसे देखने में लगता है ना, इनको भी हैबिट हो गई, ये बिल्कुल साइड से ही निकलते हैं और पंखा दूर है और यहीं बैठे रहते हैं, यहीं झूलते हैं इस डोरी में, फिर अंदर जाली में, फिर ऊपर आते हैं, फिर पीओपी में रहते हैं। बच्चों को छोड़ के माँ तो जाना नहीं चाहती है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था इन्होंने, जब इनके बच्चे हुए थे तो चिड़िया अंदर रहती थी और चिड़ा बाहर रहता था रात में। दिन भर आना जाना रहता था इनका। और बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं। 1 कटोरी चने की दाल ली है और थोड़े से लहसुन लिए हैं, 2-3 सूखी लाल मिर्ची ली है। और ये चटनी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही इजी होती है, टेस्टी होती है और हेल्दी होती है। 1 चम्मच तेल में बस ये चने की दाल और लहसुन की कलियाँ और लाल मिर्ची भून लेना है। जब फटाफट इंस्टेंट चटनी बनानी हो ना, तो ये चटनी हो, और एक मूंगफली की चटनी शेंगदाने वाली, ये दोनों ही चटनियाँ जल्दी बनती हैं और हर नाश्ते के साथ अच्छी लगती हैं, ज़्यादातर नाश्ते के साथ। अब ये भून गई है ना, तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। ठंडा होने पर ग्राइंडर जार में डाल लिया है और इसको पीस लेंगे। लास्ट 2-3 बार जब भी मैंने बनाया है तो इसमें दही ऐड किया है, आपको याद होगा, लेकिन आज मैंने दही नहीं डाली है। बिना दही के भी बना के देखते हैं आज ही कैसी लगती है, क्योंकि अक्सर व्यूवर्स पूछने लग जाते हैं ना दही ना हो तो। पानी डाल करके इसको पीसना है। तो पानी डाल करके इसको पेस्ट ऐसा एकदम बारीक सा हो गया है, ये देखिए। अब इसका तड़का लगाना है। तो ये हमने लिया है राई, करी पत्ता और उड़द की दाल। बस उसी कढ़ाई में हमने डाला है तेल, 1 चम्मच। तेल गरम होते ही राई, उड़द की दाल और करी पत्ता डाल करके तड़का लगाएंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे और बस जैसे ही सबको मिक्स करते हैं, और इसके बाद जो ये पेस्ट बनाया है हमने चने की दाल का, ये डाल देते हैं। पतला करने के लिए पानी आप जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से डाल लें और उसको मिक्स कर लें, घोल लें, तो ये चटनी तैयार। इसमें हमने नमक स्वाद के अनुसार डाला है और ये थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं हम, 1 चम्मच। आप दाने वाली डालना, ये मैंने केक के लिए पीस के रखी थी ना, थोड़ी एक्स्ट्रा थी तो डब्बे में रखी हुई है इस समय, तो इसलिए ये यूज़ किया। और बस सबको मिक्स कर लेना है और हमने आँच से उतार लेना है। इसको गरम नहीं करना होता है, बस तड़का डालना था इसलिए हमने ऐसा किया, वरना वो गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखो चटनी हमारी तैयार हो गई है। ये इंस्टेंट चटनी होती है, बहुत टेस्टी होती है और इसे हम साइड में रख लेंगे। अब मैं, ये दही है, सुबह मैंने हस्बैंड को जो लौकी की सब्जी, रोटी और दही दिया टिफ़िन में, तो थोड़ा सा दही उनको दिया, बाकी की पूरी दही रखी हुई थी। तो मैं इसको ये ब्लेंडर जार में डाल करके 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, पिसी हुई है, वो वही रखी है डब्बे में, रीज़न वही है। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने और ये भुने जीरा और सौंफ का पाउडर डाला है। थोड़ा सा पुदीने का पाउडर भी डालेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट है इस पुदीने का। ताज़ा पुदीना सुखा के पिसा के रखा है और इसमें थोड़ा पानी डाला है, इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब वही है कि बच्चों को दूध नहीं पीना है तो दही दे रही हूँ मैं, और शुभम मीठी लस्सी पीना चाहता है, शुभ भी नमकीन वाला। तो एक दिन उसके मन का होता है तो दूसरे दिन दूसरे बच्चे के मन का होता है। तो आज अब हमने फ्रिज से निकाला है दूध, ये बिल्कुल ठंडा दूध है, क्योंकि रात में फ्रिज में रखती हूँ मैं। तो अब मैंने एक भगोने में लिया, क्योंकि ये बहुत ठंडा है तो हमें इसे गर्म करना है, पर दूध गर्म नहीं करना, बस इतना कि बर्तन नॉर्मल दिखने लगे, जो बाहर से ठंडा लगता है फ्रिज का दूध।
और दूध एकदम नॉर्मल लगे, जैसे हम फ्रिज में पहले रखते हैं, मतलब रखते वक्त जो नॉर्मल दूध होता है ना, उतना ही नॉर्मल करना है। क्योंकि अक्सर व्यूवर्स बीच बीच में पूछते हैं कि दही कैसे जमाते हैं, तो मैं बीच बीच में यही कोशिश करती हूँ कि दिखा दूँ। मैंने दही का यूज़ किया कि मैं पहले ही 1 चम्मच दही बचा के रखती हूँ, बाद में दही का यूज़ करती हूँ। तो ये जो बचाई मैंने 1 चम्मच दही, ख़ास इसीलिए। दूध नॉर्मल हो चुका है, अब हमने इसमें 1 चम्मच दही डाली। दूध गर्म बिल्कुल नहीं है ना। और बस दही मिक्स करने के बाद ये दही हमारी तैयार हो जाएगी। और सुबह मैं अक्सर दही लगाती हूँ और शाम को दही उठा करके फ्रिज में रखती हूँ। तो दही मिक्स कर दिया दूध में और इसे बाहर ही रखती हूँ, या तो कभी गैस के ऊपर रख देती हूँ कॉर्नर पे, और जैसे आज यहाँ रख दे रही हूँ, मैंने पट्टी में रख दिया। फिर इसके बाद अब ये शाम को दही सेट हो जाएगी, तब मैं दिखाऊंगी भी आपको। अब हमने एक बर्तन में 2 कटोरी जितना बेसन निकाला है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं हम कलर के लिए, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच, थोड़ी सी हींग डाली है, नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और पानी डाल करके इसको अच्छा सा बैटर तैयार करना है। उतना जैसे हम लोग मूंग की दाल के चीले या डोसे के लिए जो बैटर बनाते हैं, इस तरीके का। बेसन की गुठलियां ना हो रहें, इसलिए अच्छे से उसको फेंट लिया है। अब तवे को हल्का सा ग्रीस करके 1 चमचा ले करके पूरा इस तरीके से फैला देना है। तो जिस तरीके से डोसे फैलाए जाते हैं, अब डोसे का बैटर पहले से तैयार करना पड़ता है, या कई दफ़ा होता है चावल का आटा नहीं है, या पहले से भिगोया पीसा नहीं है, तुरंत तुरंत खाना है, तो ये जो बेसन के चिले बनते हैं पतले पतले, आप फैला सकते हो, पलट दो, दोनों साइड से अच्छे से सेक दो। तो छोटे बच्चों की जो ज़िद होती है ना डोसा खाना है, तो उनके लिए बढ़िया है। शुभम जब भी अचानक से ज़िद करने लगता है, इडली तो सूजी रवा की बन जाती है इंस्टेंट वाली, अगर दाल चावल नहीं भिगोया है तो। अब डोसे का इंस्टेंट करना है, तो ये बेसन का जो चीला होता है, उससे ही मैं उसको अक्सर कहती हूँ आज तुम ये वाला खाओ डोसा, बेसन वाला। और आप इसको 5 मिनट के लिए पहले से भी भिगो के रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा सेट हो जाता है। लेकिन ये तो रेडीमेड बेसन है, तो एकदम चिकना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जो चक्की में पिसता हल्का सा दानेदार रहता है ना, रवेदार, भिगो लो ना तो बहुत बढ़िया भीग जाता है अच्छा सा। तो 5-10 मिनट आप पहले से भिगो के बेसन रखो, और आप इसमें हरा धनिया भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर बारीक हरी मिर्ची मिक्स कर सकते हैं, अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। तो ऐसे सूखे खाने हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। चूँकि चटनी है साथ में, तो इसलिए मैं प्लेन प्लेन बना रही हूँ, और बहुत जल्दी बनते हैं, फटाफट से बनते हैं, टेस्टी और एक हेल्दी नाश्ता। कम घी तेल का यूज़ होना है, और बेसन के चीले और चने की दाल की ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोनों बच्चों की मैंने प्लेट लगाई है, जब तक ये लोग खा रहे हैं मैं गरम गरम इनको खिला रही हूँ, उसके बाद मैं भी अपने लिए बना लूँगी। और इसको बना के मैंने इसलिए नहीं रखा कि हम तीनों लोग खाएं, क्योंकि फिर वो एक के ऊपर एक रखो तो चिपक लगेंगे पूरे, और वो नरम हो जाएंगे। और छाछ में इसीलिए थोड़ा सा हल्की सी मिठास रखी है कि शुभम मीठी समझ के पी ले, और नमकीन जो भी का काम हो जाए। और यहाँ पर ये तवे पे मैं सेकती जा रही हूँ। ये चिले मतलब बहुत ही बढ़िया है, होते हैं बारिश के दिनों में, जैसे शाम में भी कुछ खाना, इसमें आप ना जीरा या फिर अजवाइन भी डालना, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। सारी चीज़ें मिला के जब बनाती हूँ, तब इतनी चटनी का नहीं करती ताम झाम हम, और अब चटनी थी इसलिए हमने इसमें शॉर्टकट मार दिया। और बस 2 ही कटोरी भिगोई थी कि हम लोगों के नाश्ते का हो जाए, क्योंकि लौकी की सब्जी और रोटी हम 3 लोग भी दोपहर में खाएंगे। और ये चटनी में मैं सच बताना चाहती हूँ, आज मैंने बिना दही की चटनी बनाई ना, तो मैंने इसीलिए किया ये जानबूझकर कि देखूं बिना दही की कैसी लगती है। बिना दही की चने की दाल की चटनी जैसी लग रही है, लेकिन जब भी मैं पिछली बार जब भी बनाया, थोड़ा सा सूखा नारियल डाला है ना, थोड़ा सा दही डाला, दही से थोड़ी सी जो खट्टापन आता है चटनी में, मज़ा आता है खाने में। तो आप दही ज़रूर डालना। मैंने आज पहली बार बिना दही के बनाई है, बन तो गई है पर उतना मज़ा नहीं है। अगर दही है तो दही डालना, और थोड़ा सा सूखा नारियल डालने से और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और आज वाली भी चटनी अच्छी है, पर वो वाली ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें थोड़ा सा सूखा नारियल और दही होता है। और सुबह का जब नाश्ता हो गया, तो दोपहर के खाने का मैंने इसलिए नहीं किया, वो लौकी की सब्जी की पहले भी रेसिपी बता चुकी थी, और सुबह इतनी जल्दी जल्दी बनाया था फटाफट से, तो शूटिंग भी नहीं करी थी। तो हम लोगों ने दोपहर में वही लौकी की सब्जी रोटी खाई थी। हम तीनों ने थोड़ा देर से ही खाया, फिर जब हस्बैंड आ गए
फिर चाय पी गई, उनके सारे यूनिफॉर्म जो होती है वो धुलना इनका हेलमेट नहाना धुलाना, और बच्चों का दूध चाय सब हुआ। इसके बाद अब शाम की तैयारी होगी। तो शाम की मुझे शूटिंग करनी थी, इसलिए मैंने दोपहर का फिर थोड़ा शॉर्ट कर लिया। तो यहाँ पर अब देखो, जो मैंने दही जमा के रखी थी मैं दिखा रही हूँ। मैंने उस समय नाश्ते के टाइम पे दही लगाई थी ना, 5 से 6 घंटे में दही खूब अच्छी सेट हो जाती है। जैसे अगर ये 7 बज रहे हैं, अगर मानो मैंने 12-1 बजे करीब दही रखी, तो 5-6 घंटे में दही हमेशा सेट होती है। ये देखो दही जम गई है, बल्कि हमने तो जल्दी रखी थी ना, तो ये दही जम गई है। अब हम इसको ढक करके फ्रिज में रखेंगे। जिस दिन दही जमती है हम उस दिन दही का यूज़ नहीं करते, कट भी नहीं लगाते, चम्मच नहीं डालने देती मैं भगोने में। मतलब ये ऐसी की ऐसी रखी रहेगी और फ्रिज में रखेंगे। अगले दिन हम इस दही का यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाती है। दही में यही मैं मतलब अक्सर यही करती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ। और दिन में दही जमाते हैं तो खट्टापन नहीं होने पाता, हमारा ध्यान रहता है दही पर। 5-6-7 घंटे में दही जम गई, सीधे उठा के रख दिया फ्रिज में। कई बार रात में दही जमाओ, तो अब रात में हमने मानो 8-9-10 बजे कब दही लगाई और सुबह हम 6-7 बजे उठ रहे हैं, या उस समय हमारा याद रहा तब दही निकाली, तो काफ़ी लंबे टाइम तक दही बाहर रहने की वजह से दही खट्टी होती है और स्मेल आती है, और दही 5 से 6 घंटे में बहुत अच्छे से जम जाती है। तो अब सारे बर्तन भी उठा के रख दिए हैं मैंने। अब आज बन रहा है कलाकंद। कितने दिनों से कलाकंद बनाइए, इंस्टेंट कलाकंद बनाइए। रोज कुछ ना कुछ मीठा बनता ही है, और फिर वो जो कुछ रहता है तो लगता है कि अब एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ थोड़ी देर रुक के बनाएंगे। तो ये 1 लीटर दूध देखो मैंने बॉईल किया है, और एक नींबू लिया है, नींबू का जूस निकाला है। अभी शाम को जो 2 पैकेट आते हैं ना, उनका ही काम तमाम कर रही हूँ मैं। तो ये दूध मैंने बॉईल करने रखा। दूध उबला, जैसे 1 लीटर दूध रखा, उसको हिलाते गए चम्मच से, उबल गया दूध। अब देखो मैं पानी और नींबू मिक्स कर रही हूँ, इसलिए मैंने इंडक्शन से उतार लिया है। कोई ये ना सोचे कि इंडक्शन में रखा रहे, तो कई बार सोचते हैं गर्म करते करते डालना है क्या। दूध उबला हुआ है, पूरी उबाल आ चुकी है, और अब उसमें नींबू और पानी डाल करके पनीर तैयार कर रहे हैं। आज मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, तो मैं बताना चाहती हूँ। आज के पनीर में बहुत सॉफ्ट था पनीर। जैसे पहले कई बार मैंने ऐसा किया कि बचा हुआ दूध फ्रिज में रखा है, मैंने उसकी मलाई निकाल ली है ना, और मैं बताती रहती हूँ अक्सर कि भाई मलाई निकाल ली, अब दूध रखा हुआ है, नहीं कोई पी रहा, चलो पनीर बना लें। वो वाला भैंस का दूध रहता है हमारे घर में, तो पहली रीज़न ये है। तो वो रबड़ जैसा कड़क होता है पनीर। आज वाला पनीर बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। तो देखो ये पूरा पनीर फट चुका है, और इसका पानी भी देखो आज कलर थोड़ा दूसरा सा है ना, सफ़ेद सफ़ेद सा। और जबकि पनीर पूरी तैयार हो चुकी है, और अब मैंने दूसरे बर्तन में ऐसे रखा और साफ़ पानी डाला, पूरे पनीर को अच्छे से मतलब मसल लिया, ताकि इसमें जो नींबू का सत्व है पूरा निकल जाए, थोड़ा सा भी नींबू का जो असर है। और ये भी पानी हम फेंकेंगे नहीं, सारा का सारा पानी आज हम यूज़ करने वाले हैं। कोई व्यूवर कल पूछ रही थी आटा गूँथते समय, देखा कि पनीर के पानी से क्या फ़ायदा है। बहुत ही हेल्दी होता है, बाकी बहुत सारे व्यूवर्स इस बात को समझते हैं, और एक वीडियो में तो सबने अपने अपने व्यूज़ भी दिए थे। तो यहाँ पर ये देखो इस बहुत सॉफ्ट है। अब ये जब पनीर मैंने निचोड़ लिया, जिसको रेस्ट के लिए नहीं रखा, खूब अच्छे से निचोड़ लिया बस। और फिर उसके बाद मैंने पहले ही बताया, नेट वाले से बहुत अच्छा पनीर बन जाता है, तुरंत बनता है। सारा पानी निकल चुका है, हमने इसको अच्छे से रगड़ दिया है और ड्राई कर दिया है। अब दूसरा पैकेट का जो 1 लीटर दूध है वो मैंने इस कढ़ाई में डाला और इसे पकने रख देंगे। जैसे बासुंदी रबड़ी ऐसी कुछ चीज़ें बनती हैं ना, ठीक वही वाला प्रोसेस करना है इस वाले दूध को। तो इसे हमें पकाना है। जब ये दूध हाफ हो जाएगा क्वांटिटी, यानी लगेगा कि हाँ गाढ़ा हो गया, तब उसका हम यूज़ करेंगे। मैंने निकाली है ये 3 तरह की दाल। आज हम लोग गुजराती स्टाइल वाली दाल बनाएंगे। तो ये मूंग की दाल है छिलके वाली, आप बिना छिलके वाली दाल ले सकते हैं। और ये चने की दाल है, और ये तुअर दाल है। हमने छोटी सी कटोरी ली है, यानी कि मतलब तीनों दालें बराबर मात्रा में लेनी है, मूंग, चना और तुअर। ये तीनों दालें बराबर लेनी है। आप जिस भी बर्तन से चम्मच से नाप के लेंगे, उन्हें धो के भिगो के रख दिया हमने। एक प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया ये काट के रख लिया है, और तीनों डब्बे दालों के मैंने वापस अलमारी। अब हमने कुकर में घी डाला है, तो ऐसे 2-3 चम्मच के करीब घी डाल लें। ये सूखा सा है, मतलब जमा हुआ सा घी, तो हमने अंदाज से डाला। और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे।
1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है और एक प्याज को बारीक काट करके डालेंगे। प्याज, हरी मिर्ची और अदरक का जो पेस्ट है वो अच्छे से भून लेंगे। अदरक का पेस्ट हम छोटी वाली कद्दूकस है ना उससे बनाते हैं और छिलका नहीं निकालते हम अदरक का। थोड़ी सी हींग भी डाली है हमने और हींग डालने के बाद सबको भून लेंगे। अब हमने कटा हुआ टमाटर डाला है, उसे भी डाल करके भूनेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है हमने। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी यूज़ किया है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और सबको डाल करके भून लेंगे। आज बनने वाली है त्रेवती दाल। राजस्थानी पंचमेल दाल मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हम 5 तरह की दालें मिक्स करते हैं और ये होती है गुजराती स्टाइल त्रेवती दाल। इसमें 3 तरह की दालें मिक्स होती हैं। हमने यहाँ पर छिलके वाली मूंग की दाल डाली है। ज़्यादातर लोग बिना छिलके की मूंग की दाल, तुअर दाल और चना दाल, यानी तीनों जो दालें पीली पीली दिख रही होती हैं उसका ही बनाते हैं। और ये जो पनीर का आज जो पानी है वो मैं आज के आज ही यूज़ करना चाह रही हूँ। तो ये जो दाल है इसमें मैंने डाला है, एक तो ये पनीर वाला पानी है, दूसरा इसमें जो नींबू का हमने यूज़ किया है पनीर में, तो ये खाने में भी डालेंगे तो दाल में जो हल्का सा खट्टापन आता है, नींबू डाल के दाल टेस्टी लगती है ना, वैसा वाला ही लगेगा। और इस दाल को पहले से भिगो के रखा है तो ये दाल जल्दी गल जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब तो 2 बड़ी कटोरी जितना चावल है ये, और ये कोलम राइस है। इसको हमने धुल के रखा है, पानी नहीं डाला है डोंगे में, क्योंकि ना पानी डाल के रखो तो चावल टूट जाता है। सिर्फ धुल के रखा है। और यहाँ पर ये जो दूध है ये देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी कम हो गई है, हाफ हो गई है। और ये जो पनीर है इसको हाथों से मसल मसल के डालना है दूध में, लेकिन ज़्यादा मसल नहीं रहे हैं हम पनीर को, क्योंकि जो कलाकंद है ना उसमें जो दानेदार आता है ना, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, दाना दाना रहता है तो वो टेस्टी लगता है। इसलिए हमने इसको बहुत बारीक नहीं किया है, बीच बीच में थोड़े बड़े दाने भी हैं, बाकी बारीक भी हैं जो दूध में घुल जाने वाले हैं। अब दूध के साथ में इसको खूब अच्छे से पकाते हैं, दूध हमारा कम होता जाए। अब हमने एक टिन लिया है जिसमें हम घी लगा लेंगे हल्का सा, थोड़े से बादाम और थोड़े पिस्ते निकाले हैं और चीनी निकाली है। चीनी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, मीठी वाली चीज़ों में, दूध की चीज़ों में तो मैं अक्सर कम ही डालती हूँ, पहले भी बताती हूँ। एक तो दूध की खुद की मिठास होती है, अगर दूध अच्छा है तो मिठास होती है, और थोड़ी सी भी चीनी डाली तो टेस्ट आता है। तो हम चिप्स कटर से हमेशा बादाम और पिस्ते कट करते हैं, ये भी मैं दिखा रही हूँ। बीच बीच में कुछ न्यू व्यूअर्स होते हैं फिर वो कहते हैं ये कैसे किया। थोड़े से भी बादाम और पिस्ते हो ना, अगर आप चिप्स कटर से इस तरीके से काटते हैं तो पतले पतले और खूब सारे दिखते हैं वो, तो जब गार्निश करने के लिए चाहिए होता है तो इस तरीके से करके रखती हूँ मैं। अब यहाँ पर कढ़ाई में बीच बीच में हिलाते ज़रूर जाएं, इसको तो बिल्कुल भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये हमारा आधा तो पक ही चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। ये जो कलछी रखते हैं ना कढ़ाई पे जिससे दूध उबल के बाहर नहीं आता है और ये गर्म भी हो जाती है, तो मैं रुमाल रखी थी उसको पकड़ पकड़ के हिला रही थी। और गर्मी, उमस, पानी, भैया बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रही है भुसावल में और सब जगह इतनी हो रही है, तो बस किचन में काम करो तो लगता है कि पानी पीना है। और जब रोटी नहीं बनानी है अभिलाषा को आज, तो ऐसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ नाश्ते का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो कितना गाढ़ा हो गया है, जो दाने दाने है ना रवेदार एकदम, वो पूरा घोट लेंगे तो दूध पूरा पक चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और जब तक दूध है ना तब तक चीनी नहीं डालना, जब दूध लगे कि हाँ खत्म होने को आ रहा है, आसार है उसके, तब चीनी डालना है। तो ये देखो मैंने करीब 5 चम्मच चीनी डाली है, क्योंकि ये वैसे भी कम हो गया ना दूध, भले कितना भी रहा हो, कम हो करके फिर दूध की भी अपनी एक मिठास रहती है, ऐसे मलाई नहीं लगती, खी बिना चीनी के भी अच्छी लगती है, तो वही चीज़ है। तो बस 5 चम्मच चीनी डाल के हमने इसको घोट दिया है। और काफ़ी मीठी थी खाने में, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये मीठी नहीं थी। और इसको घोटा तो जो रवा है वो पूरा दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर दाल की सीटी भी बजने को है, तो एक सीटी के बाद धीमी की थी, फिर 2-3 सीटी लिया, फिर बंद किया इंडक्शन, तो वो स्टीम रहेगा तब तक दाल नहीं खोलूँगी मैं। और यहाँ पर कलाकंद का भी काम तमाम हो जाए, लगता है ना एक काम से फ्री हो जाओ, तो इसलिए मैं एक एक करके भी पूरा करती हूँ, शूटिंग में भी फिर इजी रहता है। तो ये देखो अब एकदम ड्राई हो चुका है, तो थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर डाला है इसमें। अब इलायची पाउडर डाल करके मिक्स कर लें, और कढ़ाई यहाँ रखी है तो पकड़ के रुमाल से और अच्छे से कढ़ाई में किनारे किनारे जो लगी होती है ना दूध का गाढ़ापन, मलाई वलाई पूरा खरोच खरोच के निकाल लें। और ये जो टिन मैंने ग्रीस किया था, घी लगाया था, इससे जो हम लोग पीसेस कट करेंगे तो ईजिली निकल जाएगा। और कलाकंद डाल करके इस तरीके से, ये केक टिन है मेरी,
और इसमें डाल करके इसको अच्छे से फैला देंगे। अब ऊपर से डालेंगे बारीक कटे हुए पिस्ते। देखो थोड़े से पिस्ते भी चिप्स कटर से कितने बढ़िया ज़्यादा से हो जाते हैं और बिल्कुल एक जैसे कट जाते हैं और हर टेस्ट में आएंगे खाने में। तो ये पूरा अच्छे से फैला दें। फिर ऊपर से बादाम भी डाल दिया है। तो ड्राई फ्रूट्स आपकी पसंद के अनुसार है कि आप कितना कम ज़्यादा कैसे डालें। फिर चम्मच से ना हल्का हल्का ऐसे उसको प्रेस कर दे, टैप करते वो चिपक जाता है, गीली गीली है वो कलाकंद। तो ये अब हमारी कलाकंद तैयार हो गई है। कितने दिनों से कलाकंद की रिक्वेस्ट थी। मुझे खुद भी खराब लगता है ना, मैं इतना लेट बनाती हूँ कोई चीज़। एक तो कई सारी चीज़ें रहती हैं ना, फिर मुझे लगता है मैं क्या चीज़ आज बनाऊँ। तो कलाकंद तैयार। इसे सेट करने के लिए 2 घंटे के लिए रखा जाता है फ्रिज में, लेकिन हम अभी रख रहे हैं और हमारे खाने के बाद तक तो इसे जमना ही होगा। है ना, बिल्कुल। तो रख दिया मैंने इसको फ्रिज में और अब उठाएंगे दाल का कुकर। स्टीम पूरी निकल गई तभी मैं कुकर खोलती हूँ और ये देखो दाल हमारी तैयार हो गई है। चने की दाल भी अच्छे से गल गई है, तुअर दाल और मूंग दाल। अगर आप बिना छिलके वाली यूज़ करेंगे ना मूंग दाल, तो तीनों दालों के बाद त्रिवती दाल का कलर येलो कलर का दिखेगा आपको। हमारा थोड़ा सा चेंज दिख रहा है छिलके की वजह से। तड़के पैन में हमने घी गरम किया है और डाला है लहसुन की बारीक कटा हुआ। लहसुन खूब अच्छा फ्राई होने दो, एकदम सुनहरे रंग का ना, कच्चा कच्चा ना रहे। अब ऊपर से हमने लहसुन का तड़का डाला है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप यहाँ पर सूखी लाल मिर्ची लहसुन के साथ भी डाल सकते हो। हमने हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाला है और सबको मिक्स कर दिया है, क्योंकि टमाटर प्याज का तड़का हमने पहले ही लगा लिया था। और इस दाल में खूब घी भी डला है, घी में छौंकी गई थी और अभी भी छौंक लगाई गई है। बहुत ही टेस्टी है। गरम गरम दाल के साथ आप ये चूरी वाली जो रोटी बनती है वो भी बना सकते हैं या फिर राइस बना सकते हैं। तो आज अभिलाषा राइस बना रही है और जो पनीर का पानी था ना, वो मैंने चावल में भी डाला, आधा सादा पानी भी डाला और नमक डाला थोड़ा सा। और कुकर को रख दिया इंडक्शन में। इंडक्शन के लिए बड़े इंतज़ार थे और इंडक्शन वापस आ गया है। तो एक वो जो उसमें दिख रहा है ना बटन जैसा, वो क्या लगा है किसी ने पूछा है। जो इसमें स्क्रीन थी, ग्लास स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन वाला था ये और काफ़ी पुराना है, बजाज का है और अच्छा ही होता है। वो मेरे से ही एक दिन गलती हुई थी, तो वो जो बटन प्रेस करती हूँ ना, तो इसीलिए अलग से वो बटन लगवाया है टच स्क्रीन वाला। इसलिए वो बैटरी जैसा दिखता है, बाकी सही है वो पूरा। और चावल खोल कर देखा है, ये देखो कोलम राइस है, ये पुराना वाला है, एकदम बिखरा बिखरा बना है। और इसमें जो नींबू था वो पनीर के पानी में, तो नींबू डालने की जरूरत नहीं, इसलिए आज मैंने घी और तेल कुछ नहीं डाला था चावल में। एकदम खिला खिला चावल बना है, बिखरा बिखरा, दाना दाना और सफ़ेद कलर। क्योंकि ना वो पनीर का जो पानी था और उसमें नींबू भी था, क्योंकि बहुत से लोग नींबू भी डालते हैं, आपने देखा होगा चावल पकाते समय, जिससे पूरा दाना दाना खिला खिला रहता है। जो काम हम लोग घी तेल का करते हैं वो काम नींबू से भी हो जाता है। तो बस चावल है, अब नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अचार निकाली हूँ मैं, हींग वाला अचार, जो कि चटपटा सा अचार है। तो ये मिक्स वाली दाल जो होती है ना, उसके साथ ये हींग का अचार खाने में हम लोगों को बहुत पसंद है। तो हींग वाला अचार है और त्रेवती दाल है और राइस है। आज चपाती लंच में खाई गई है, हस्बैंड तो खैर नाश्ते में भी खा के गए थे। बच्चों ने तो नाश्ते में अपना वही खाया था, बेसन का चीला। तो आज मैं डोसे की भी दाल चावल भिगोऊंगी रात में, ताकि कल सुबह पीसूंगी और कल बनेंगे डोसे। शुभम आज डोसे के लिए कह रहा था, वो 2 दिनों से कह रहा है, पर इतने सारा कुछ ना कुछ दूसरी दूसरी रेसिपीज रहती हैं, तो फिर बच्चों की नहीं हो पाती है। फिर मैंने सोचा बहुत दिन हो भी गए हैं तो बना लेंगे। और हस्बैंड घर में भी रहने वाले हैं, कल आज उनकी ड्यूटी थी, कल नहीं है। ऐसा बीच बीच में हो रहा है। और भुसावल में तो इस समय लॉकडाउन है, दोबारा से किया गया है, क्योंकि जलगांव में बहुत ज़्यादा केसेस हैं और जलगांव डिस्ट्रिक्ट पे आता है ये भुसावल। और इसी से जुड़ी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कल एक वीवर हैं, उनका कमेंट आया था, कह रही थी कि अभिलाषा बहुत परेशानी महसूस हो रही है, मतलब फ़िक्रमंद हैं। और सच में है, सभी लोग हैं, सिर्फ वो ही नहीं। तो कह रही थी वो चाहती हैं कि मैं व्लॉग में एक बार बोलूं। वैसे भी मैं जानती हूँ सभी लोग इस बात को समझते हैं, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो
तो घर से बाहर ना निकलें, सच्ची में ना निकलें। ये बहुत ही बुरा वक्त है और इस समय तो इतनी ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ना बच्चों को बाहर जाने दें, ना फैमिली में किसी को बेवजह। अगर जितना हो सके हम लोग अगर किसी काम से गुजारा कर पा रहे हैं, किसी कुछ चीज़ों से, कुछ चीज़ें नहीं भी हैं, तो क्योंकि पहले जैसी लाइफ तो देखो अब नहीं रही, ये तो मानना ही पड़ेगा ना। तो बिल्कुल वो कह उनका मतलब उनकी बात मैं समझ गई थी। उनका मैसेज ये था, कहलाना चाह रही थी मुझसे कि सबसे कहो कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें, घर में रहने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। बहुत चिंता हो रही है कह रही थी, और सच में हो रही है, हम लोगों को भी हो रही है, सबको हो रही है। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। और फिर भी मेरी बात सब लोग जानते हैं पहले से, फिर भी मन नहीं माना कहने के लिए, इसलिए मैंने कह दिया। और बस अब खाना पीना हो चुका है, धुल गए हैं बर्तन, तो निकाला गया है कलाकंद और बहुत ही बढ़िया बना है। हमारा शुभम मीठा बहुत पसंद करता है, तो यहाँ पर कलाकंद, शुभम तो खुश। दूध की बर्फी, मतलब उसको दूध की बर्फी बहुत पसंद है। यूपी में मिलती है ना ऐसे दानेदार रवेदार दूध की बर्फी, तो ये कलाकंद तैयार है। तो अब देखो मैं नाइफ से पीसेस कट करके दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया सेट हुआ है। हालांकि अभी तो ये 2 घंटे तो क्या, 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा शायद मैंने रखा था, लेकिन अब ठंडा हो गया वो तो फिर जम गया। और इसकी पीसेस कट करके निकाल रही हूँ। देखो प्लेट में कितना बढ़िया बना है ना, परफेक्ट। तो जिन्होंने कलाकंद बनाने के रक्षक को बोला था, वो अब कलाकंद बना सकती हैं। और मैं अपने सभी फ्रेंड्स को खिलाना चाहती हूँ, सबका मुंह मीठा कराना चाहती हूँ। आज का जो व्लॉग मैंने शेयर किया था ना, तो कल यानी कि, तो उसमें जो मैंने बोला था कि मैं स्टार्टिंग इंट्रो क्या बोलूं, तो सबने कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, सबने कितना अच्छा अपना अपना व्यू दिया। बहुत अपनापन हो गया सबके साथ मुझे। मैं तो नाम देखती हूँ केवल, डीपी में कुछ दिखता भी नहीं है, ए अल्फ़ाबेट रहते हैं सबके, फिर भी मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि वो कैसी होंगी, क्योंकि क्या आप क्या लिखते हो, क्या बोलते हो, समझ में आता है कि आप कैसे हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कल आज जो शूटिंग करूँगी ना, मतलब कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, बोलूँगी मैं उसके बारे में। आज ये पहले शूटिंग हो चुकी थी ना दोपहर में एक्चुअली, इसलिए वो जो शाम तक कमेंट्स थे तो उसका मैं इतने डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ, आज करूँगी मैं।